जो लास्ट टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर, एसिड बेस सॉल्ट। और एसिड बेस सॉल्ट्स में एसिड के करेक्टर, बेस के करेक्टर, सॉल्ट के एग्जाम्पल्स, इसके बाद पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स पढ़ा, और इसके पश्चात हम लोगों ने इसके सॉल्ट्स के कुछ एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस और एक्वारेजिया, इन सबको डिस्कस किया था। इसके पश्चात लास्ट टर्न पर हम लोगों ने दो सॉल्ट पढ़े थे, एक ब्लीचिंग पाउडर और एक बेकिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो ये दो सॉल्ट पढ़े थे, बेकिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज़ भी किया जाता है। इसी के पश्चात हम लोग आगे इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर के बाद वॉशिंग पाउडर, ठीक है ना। जो वॉशिंग पाउडर होता है वॉशिंग पाउडर क्या होता है, वॉशिंग पाउडर जो होता है वो होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा या धावन सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं। ये कैसे बनाया जाता है, इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं, सॉल्वे प्रोसेस से। इसमें चार चीज़ें लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों को लेके बनाया जाता है। तो सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं। इसमें NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया, इन सब चीज़ों को ले लेते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, इन सब लोग को मिला करके कार्बोनेटिंग टावर में इसको गर्म किया जाता है, कार्बोनेटिंग टावर में। तो इसमें प्राप्त होता है NH4Cl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसको हम सोडियम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। और इसके पश्चात सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, है ना। या इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये बेकिंग सोडा होता है, तो ये प्राप्त होता है और इसको हम कैल्सिनेशन करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्राप्त हो जाता है इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर जो सोडियम कार्बोनेट से हमें बेकिंग सोडा प्राप्त करना है तो क्या करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट को वाटर में सोल्यूबल कर देते हैं और इसको कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसमें गर्म नहीं करते। ऐसे ही डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करके, घोल करके कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन बना लेते हैं, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाता है।
इसी के पश्चात अगला एक सॉल्ट है जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पीओपी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? पीओपी कहा जाता है। तो ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी कहते हैं। तो व्हाट इज पीओपी? पीओपी इज ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है ना? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया किससे जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं किससे? जिप्सम से बनाते हैं। ठीक है ना? तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ना? इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको डाइहाइड्रेट बोलते हैं। यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल है तो हेमीहाइड्रेट कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। ठीक है ना? तो इसको क्या करते हैं हम लोग? गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है? इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हट जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको प्राप्त होता है। जिप्सम से तो ये क्या होता है? तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये प्राप्त हो जाता है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल अलग उठ जाता है 3/2 H2O। ठीक है ना? तो ये वाटर मॉलिक्यूल 3/2 H2O निकल गया और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ना? और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है और व्हाइट कलर का पाउडर इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें कहते हैं? प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। जैसे किसी का बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन में फ्रैक्चर होने पर क्या होता है? डॉक्टर उसको प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो प्लास्टर कैसे चढ़ाते हैं? जहाँ पर प्लास्टर चढ़ाना होता है पट्टी लपेटते जाते हैं, उसी के ऊपर एक एक लेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस की पानी में लगा करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को उसकी लेयर बनाते जाते हैं। पट्टी लपेटते हैं, फिर एक लेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर पट्टी लपेटते हैं, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की कई लेयर और बीच बीच में पट्टी की जो लेदर कॉटन की पट्टी होती है उसकी लेयर होती है, जिसके कारण वो बहुत ही मजबूत बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बोन का फ्रैक्चर हो जाने पर उसे प्लास्टर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस से पीओपी से घरों में, छतों में, दीवारों में डिजाइन बनाई जाती है। इसके पश्चात प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बनाए जाते हैं? सांचे बनाए जाते हैं। जो खिलौने वगैरह बनते हैं इसके सांचे, इनमें डाल करके मिट्टी को प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी खिलौने बनाते हैं और मिट्टी के भी खिलौने बनाए जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, खिलौने बनाने में किया जाता है, घरों में, छतों पे और दीवारों में डिजाइन बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग करते हैं। और इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, किससे बनाया जाता है और इसका यूज क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसी प्रकार से जो बेकिंग सोडा हम लोगों ने पढ़ा था और इससे आज पढ़ा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा से, जैसे इसका नाम है वॉशिंग सोडा, तो इससे इसका उपयोग किसमें करते हैं? कपड़ों को धुलाई उलाई में किया जाता है। और कोई भी पदार्थ साफ करना है, गंदा है, तो उसकी सफाई का किससे करते हैं? वॉशिंग सोडा से करते हैं। तो वॉशिंग सोडा, और वैसे वॉशिंग सोडा में
जो होता है इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। वॉशिंग सोडा में क्या होते हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ ये वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वॉशिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मैंने 10, डेका मीन्स 10। तो इसका वैसे नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है? वॉशिंग सोडा, और इसका उपयोग धुलाई वगैरह में किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। और इसके पश्चात वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसके पश्चात जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या होता है, किससे बनाया जाता है और इसका यूज़ क्या है। तो ये है 4 साल्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। नंबर 1 ब्लीचिंग पाउडर, नंबर 2 बेकिंग सोडा, नंबर 3 वॉशिंग सोडा, और नंबर 4 है इसमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये चारों साल्ट क्रम से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।